एक गर्मी का होता है, एक ठंड का होता है, एक बारिश का होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो गर्मी को छोड़ के हम बाकी 3 सीज़न में खरीफ, रबी के अंदर हम अच्छी तरीके से मशरूम कर सकते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर अच्छा मार्केट है, जयपुर के अंदर अच्छा मार्केट है, बड़ी मेट्रो सिटीज़ में अच्छा मार्केट है, साउथ के अंदर आप जाएँ तो अच्छा मार्केट है। आप मार्केट खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं और अगर वो बिका नहीं, अगर आप बेच नहीं पाए उसको, तो आप घर में उसका यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अन्नू कंवर कानावत है और मैं राजस्थान के एक आमल्दा गाँव की निवासी हूँ और मैंने अपना जो स्टडी की थी वो शुरू से एग्रीकल्चर में ही की है। 12th मैंने एग्रीकल्चर से किया, फिर उसके बाद मैंने बीएससी भी एग्रीकल्चर से की और उसके बाद एमबीए भी एग्रीकल्चर से किया। तो इस तरीके से पूरी कंप्लीट जो स्टडी है मेरी वो एग्रीकल्चर से ही रही और उसके बाद मैंने बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी जॉब किया और कुछ संस्थानों में जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर भी मैंने पढ़ाया 1-2 साल और इन सब एक्सपीरियंस के साथ फिर मैंने जो कहीं न कहीं मेरा जो ध्यान था वो राजस्थान में जो पानी कम है उसके ऊपर भी था और जो खेती राजस्थान में हो रही है बट जो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं आता है और मार्केटिंग हम नहीं कर पाते हैं, तो उस पे फ़ोकस था। तो इसी वजह से मैंने एक नया फ़ील्ड चूज़ किया और मशरूम का फ़ील्ड चूज़ किया। तो जब मैंने मशरूम स्टार्ट की तो मेरे को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी बुलाया गया और इवन दूरदर्शन और बहुत सारे जो अवार्ड्स हैं सरकारी अवार्ड्स हैं और प्राइवेट्स अवार्ड्स हैं इन सभी ने अवार्ड्स वगैरह दिए और बाकी तो हमने जब मशरूम स्टार्ट की तो मशरूम 2 वजह से मैंने स्टार्ट की। पहला तो इनकम जितनी भी महिलाएँ हैं, उनकी इनकम बढ़ाना। क्योंकि मशरूम ऐसा फ़ील्ड है जहाँ पर महिलाएँ घर पर रहकर खेती कर सकती है, मतलब उनको खेत पे जाने की आवश्यकता नहीं है और घर पे ही रहकर वो मशरूम कर सकती है। दूसरा कारण मशरूम स्टार्ट करने का था मेरा कि न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी काफ़ी अच्छी होती है। न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी अच्छी होने का कारण मशरूम में बहुत सारे जो न्यूट्रिशन होते हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया, विटामिन बी 12 हो गया, विटामिन डी हो गया और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, फास्फोरस होता है, पोटास होता है। इस तरीके के जो न्यूट्रिशन है वो काफ़ी बहुत अच्छे मात्रा में मशरूम में होते हैं। तो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी मशरूम रहती है और स्पेशल जिन लोगों को कैंसर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, उनके लिए भी मशरूम एक बहुत ही अच्छा यूनिक फ़ॉर्मूला है। क्योंकि मशरूम ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है उस वजह से और फाइबर जो होता है वो भी मशरूम के अंदर बहुत अच्छा होता है। इस वजह से मशरूम का फ़ील्ड मैंने चूज़ किया और जब मैंने मशरूम स्टार्ट किया राजस्थान में पहली बार एक ऐसा मशरूम मैं लेके आई जो राजस्थान में बहुत ही कम लोग ग्रो करते थे पहले, करते थे 1-2 लोग करते थे, बट वो अच्छे स्केल पे नहीं कर रहे थे। तो उसका वैसे तो लगभग 50 तरीके की मशरूम होती है और इसको हम राजस्थानी में खुम्बी भी बोलते हैं। इवन ऑल इंडिया में खुम्बी के नाम से पहचानी जाती है मशरूम। तो जब हमने मशरूम स्टार्ट की तो उसकी लगभग 12 वैरायटी लोगों ने ग्रो की, जिसमें से स्पेशल ऑयस्टर की ही खुद की लगभग 8 से 10 वैरायटी होती है। ऑयस्टर एक मशरूम होती है और उसका जो न्यूट्रिशन है वो का बाकी मशरूम से काफ़ी अच्छा होता है, तो वो मशरूम हमने स्टार्ट की। बटन मशरूम भी हमने काफ़ी समय तक लगाई और फार्मर्स को हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं बटन मशरूम की भी। तो इस तरीके से जो मेरी जर्नी है मशरूम पे स्टार्ट हुई और जब मशरूम के बाई प्रोडक्ट्स लोगों तक जाने लगे, तब लोगों को जब फ़ायदे सामने आने लगे लोगों के, जैसे उनकी डायबिटीज़ कम हो गई, उनकी बीपी कम हो गई, हाइपरटेंशन कम हो गई और नॉर्मल फूड से ही कम हुई है। मतलब मशरूम एक फूड है, उसको मैं सुपर फूड मानती हूँ कि मशरूम आने वाले टाइम के लिए सुपर फूड है और राजस्थान के लिए ये बहुत बेस्ट प्रोडक्ट होने वाला है, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है और जहाँ पानी की कमी है, वहाँ मशरूम में बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है।
टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के लिए थोड़ा-सा कंट्रोल कंडीशन चाहिए होती है, बट हमारे इंडिया के अंदर हमें 4 सीज़न वैसे भी मिलते हैं। एक गर्मी का होता है, एक ठंड का होता है, एक बारिश का होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो गर्मी को छोड़ के हम बाकी 3 सीज़न में खरीफ, रबी के अंदर हम अच्छी तरीके से मशरूम कर सकते हैं और घर पे बैठ के सभी महिलाएँ, पुरुष सभी मशरूम कर सकते हैं। अब अगर हम मशरूम की बात करें कि जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं या मशरूम से जुड़ना चाहते हैं स्पेशली, वो मशरूम को कैसे कर सकते हैं? कहाँ पर जाके उनको पता चलेगा कि मशरूम किस तरीके से करनी चाहिए? तो वैसे तो डीएमआर सोलन एक गवर्नमेंट की संस्थान है, आप वहाँ से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, बट हम लोग भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। और मशरूम की ट्रेनिंग के अंदर प्रोडक्शन करना अगर हम कृषि की बात करें तो प्रोडक्शन करना सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ईज़ी होता है। प्रोडक्शन कोई भी चीज़ का आराम से कर लेते हैं, क्योंकि बचपन से प्रोडक्शन हम सीख रहे होते हैं। वैसे ही मशरूम में 6 से 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप आराम से उसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं मशरूम की। बट जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी समस्या है मशरूम के साथ, वो ये है कि अभी लोगों को पता नहीं है कि मशरूम कितनी अच्छी न्यूट्रिशन देती है। जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि हमें दालें खानी चाहिए क्योंकि लोगों को पता है कि दालें खाने से प्रोटीन मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें हरी सब्जियाँ खानी चाहिए। बट बहुत कम लोग 1% लोग बोलते हैं कि हमें मशरूम भी खानी चाहिए। बल्कि मशरूम दालों से और हरी सब्जियों से भी बहुत बेटर एक मिक्स कॉम्बिनेशन है कि आप इस तरीके का प्रोडक्ट खा के आप अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हैं, आप कैल्शियम बढ़ा सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें फाइबर आप ले सकते हैं डेली। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है और जब अवेयरनेस नहीं है, तो लोग खरीदारी कम करते हैं मतलब मशरूम कम परचेज़ करते हैं। स्पेशली राजस्थान के अंदर ऐसी स्थिति है कि मशरूम लोग कम खाते हैं। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है किसानों के सामने, वो ये है कि इसको सेल कैसे करें? ठीक है, आपने प्रोडक्शन कर लिया मगर बेचना कहाँ है? तो बेचने के लिए कभी-कभी किसान कंपनियों पे डिपेंड हो जाता है कि कंपनियाँ खरीद लेगी हमारा प्रोडक्ट और हम उनको बेच देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आप मार्केट सर्वे करें, जैसे दिल्ली के अंदर अच्छा मार्केट है, जयपुर के अंदर अच्छा मार्केट है, बड़ी मेट्रो सिटीज़ में अच्छा मार्केट है, साउथ के अंदर आप जाएँ तो अच्छा मार्केट है। आप मार्केट खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, आप जितना प्रोडक्शन लगाएँ, उसको आस-पास के लोगों को खिला के उनको एक पौष्टिक आहार आप दे सकते हैं। आप किचन गार्डनिंग के अंदर भी मशरूम कर सकते हैं जैसे कि अभी जो कोरोना के बाद देखा है कि अधिकतर लोग अपनी किचन गार्डनिंग स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे लोग घर में ही सब्जियां उगा रहे हैं। तो मशरूम भी एक वेज है, मतलब हम इसको एक अलग चीज़ नहीं मानते, मशरूम भी एक सब्जी है, तो उसको भी आप अपनी किचन गार्डनिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मशरूम को पहले आप मार्केट सीखें, मार्केट कहाँ है, बाकी आप मशरूम के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि कौन-सी मशरूम हमें करनी चाहिए, तो बटन मशरूम नॉर्मली लोग खाते हैं और जानते भी हैं, तो बटन मशरूम आप ग्रो कर सकते हैं। बट बटन मशरूम का जो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है, लगभग आपको 1 से 2 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, तभी आप बटन मशरूम सीख पाएँगे और बटन मशरूम कर पाएँगे। दूसरी मशरूम की हम बात करें, ऑयस्टर मशरूम। ऑयस्टर मशरूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं और अगर वो बिका नहीं, अगर आप बेच नहीं पाए उसको, तो आप घर में उसका यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका प्रोटीन और बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी और प्लस आपको एक लर्निंग मिल जाएगी कि किस तरीके से आपने ऑयस्टर मशरूम को लगाया, ग्रो किया और फिर आप उसका मार्केट भी ढूँढ सकते हैं। तो ये काफ़ी बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर होने वाला मशरूम है, जो जिसको हम ऑयस्टर मशरूम बोलते हैं। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट मशरूम जैसे कि किंग ऑयस्टर मशरूम की बात करें, किंग ऑयस्टर मशरूम आती है। किंग ऑयस्टर मशरूम भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट में सेल कर सकते हैं क्योंकि फॉरेनर किंग ऑयस्टर बहुत खाते हैं, जैसे 5 स्टार होटल्स वगैरह में आप जा सकते हैं। 5 स्टार होटल भी एक बहुत ही अच्छा
ज़रिया है मशरूम बेचने का, तो आप अपना जो मार्केट डेवलप करना चाहते हैं, तो 5 स्टार होटल में भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से मशरूम के जो प्रोडक्ट्स हैं, आप डिफ़रेंट डिफ़रेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे आपने मशरूम की नमकीन बना ली, आपने मशरूम के बिस्किट बना लिए, आपने मशरूम के बहुत सारी चीज़ें बना ली, जैसे हम लोग बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो लोगों को डायरेक्ट मशरूम खाने में इसलिए भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि लोग मशरूम को मशरूम की कुकिंग नहीं कर पाते या उसको पका नहीं पाते हैं, उसको सही तरीके से टेस्ट नहीं दे सकते हैं। अगर आप रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट बना लेते हैं मशरूम के, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। तो मशरूम उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जो घर में रहते हैं और थोड़ा-सा बिज़नेस करना चाहते हैं और कुछ काम करना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने हेल्थ के लिए भी वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो आप मशरूम उन महिलाओं को आप दे सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ही बड़े स्तर पर मशरूम करना चाहते हैं, ये तो एक छोटे किसानों की बात हो गई, स्मॉल फार्मर जिनको हम बोलते हैं, कि जिनके पास कम जगह है, कम पैसा है, वो अपना स्टार्टअप 4-5 हज़ार में चालू कर सकते हैं। बट जिन लोगों के पास बहुत पैसा है और बड़ी संख्या में मशरूम करना चाहते हैं, तो वो लोग भी मशरूम के फ़ील्ड में आ सकते हैं। जैसे आप केनिंग कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं मशरूम का। बाहर बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो जितना बड़ा स्तर पर आप काम करेंगे, उतना एक्सपोर्ट आप कर पाएँगे। तो मशरूम इस तरीके से आप अपना कर सकते हैं और मतलब एक नई इनकम जनरेट कर सकते हैं और सोसाइटी के अंदर एक नया मैसेज दे सकते हैं कि मशरूम के प्रोडक्ट यूज़ करने से आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर हम छोटे किसानों की बात करें जो कि छोटी-छोटी जगहों पे खेती करते हैं और उनको अगर किसी और एक प्रोडक्ट पे जाना है या तो उनके लिए मशरूम एक बहुत अच्छा फ़ायदेमंद सौदा है। बस उनको मार्केट थोड़ा तलाशना होगा। बिना मार्केट के मशरूम करना एक नुकसानदायक भी हो सकता है। तो पहले आप मार्केट देखें कि आपकी सब्ज़ी मंडी है पड़ोस में, उसमें मशरूम की कितनी डिमांड है डेली की। क्योंकि मशरूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जल्दी से खराब होने वाला है क्योंकि दूध के जैसा। तो जैसे आपको दूध आज ही बेचना होता है वैसे मशरूम भी आज ही बेचनी होती है। पर एक दूसरी मशरूम होती है जो ऑयस्टर मशरूम होती है, उसको आप ज़रूरी नहीं है कि आज ही बेचें, उसको आप सुखा सकते हैं और सुखा के लगभग 4-5 महीने आप स्टोर कर सकते हैं और उसको बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उनमें आप बेच सकते हैं। तो जो छोटे किसान भाई हैं, जो छोटे किसान बहनें हैं, वो कर सकती है मशरूम की खेती, बट उनके लिए पहले मार्केट देखें, मार्केट को समझें और उसके बाद आप मशरूम ही नहीं मतलब मैं तो ये कहूँगी कि कोई भी काम करने से पहले मार्केट तो देखना ही चाहिए। तो मार्केट आप देख के फिर इसको काम में लें।